अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरिक इब्सन का जो प्ले है हेडा गैबलर। उसके हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, की फैक्ट्स को, सेटिंग को, कैरेक्टर्स को, थीम्स को और उसके साथ उसके स्टाइल को और क्लाइमैक्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो हेडा गैबलर प्ले है वो जो है वो विक्टोरियन इरा के अंदर उसको लिखा गया था। विक्टोरियन इरा में जो थे वो स्ट्रिक्ट विक्टोरियन कोड्स थे और वुमन को जो था वो सप्रेस किया जा रहा था कि वो अपने जो है वो घरों तक महदूद रहें। और इसके बाद जो है वो फेमिनिज़्म जो एक मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद हेनरिक इब्सन ने उन्होंने कहा था कि वुमन को जो है उनको जो वुमन जो है मैरिड वुमन जो हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएं। कौन से राइट्स जो थे वो जॉब के राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएं। और हेनरिक इब्सन जो है इसके अलावा उनको जो है फर्स्ट जो है कंसिडर किया जाता है नॉर्वे का फीमेल राइटर। और जो प्ले है हेडा गैबलर वो एक फेमिनिस्ट प्ले है, क्योंकि इसका जो प्ले है ये जो प्ले है वो स्टार्ट हो रहा है एक वुमन के नेम से। इसके अलावा जो हेनरिक इब्सन के जो ज़्यादातर प्ले हैं उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो वुमन ही है। इसके अलावा हम की फैक्ट्स की बात कर लें तो की फैक्ट्स में जो है इसमें उसके रिटर्न की बात की गई है हेडा गैबलर के कि कब लिखा गया है। तो कहते हैं कि मोस्टली इन म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक जो है वो जर्मनी का एक शहर है और इसकी पब्लिकेशन डेट जो है वो 1890 है। ज़्यादातर जगहों पे जो है वो 1889 से 1890 तक ही है। इसके अलावा लिटरेरी पीरियड है, हिस्टोरिकल रियलिज़म और मॉडर्निज़म है। इसके बाद सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है द टेस्मन्स विला लोकेटेड इन नॉर्वेजियन सिटी मॉडल इन क्रिस्टेनिया। ये टेस्मन जो है विला जो है जहाँ पे ये सारी जो स्टोरी है वो इसी टेस्मन के विला के अंदर जो स्टोरी जो है वो घूमती है। इसके बाद जो ये जो विला है ये नॉर्वेजियन सिटी के अंदर है और इसका जो मॉडल है वो तैयार किया गया है क्रिस्टीनिया के अंदर। और ये जो प्ले है ये 4 एक्ट पर मुश्तमिल है, मतलब 4 एक्ट में का जो है ये प्ले है। इसके अलावा अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हेडा गैबलर जो प्ले है उसका जो प्ले है उसकी जो सबसे पहले जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का वो हेडा गैबलर खुद ही है। ये एक फ़ीमेल है और ये जो है एक एंटी हीरो भी है और इसने जो है वो सोसाइटी के दबाव में आकर जो है वो शादी की थी और तब इसकी जो एज थी वो 30 ईयर्स है। अब यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर है वो जॉर्ज टेस्मन है जो कि हेडा गैबलर का हस्बैंड है। यहाँ पे ये बहुत ही इनोसेंट दिखाया गया है। इसके अलावा जो थर्ड जो करैक्टर है वो जनरल गैबलर है जो कि हेडा का फादर है। ये एक अरिस्टोक्रेट मैन है और ये जो हेडा गैबलर है ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती थी। आंट जूलिया जो है वो टेस्मन की आंट है क्योंकि टेस्मन को जो था वो इन्होंने पाला था। और आंट रीना जो है ये एक माइनर सा करैक्टर है क्योंकि इसका ज़्यादातर जिक्र नहीं आता। ये ज़्यादा जो है वो प्ले में इनकी बीमारी के बारे में ही बात की गई है। इसके बाद 6 करैक्टर जो है जो 6 वाला करैक्टर है नेक्स्ट उसमें है जज ब्रैक। ये फ्रेंड है बोथ हेडा का भी और टेस्मन का भी। 7 करैक्टर जो है वो इलियट लवबोग है और ये जो है ये एक्स लवर है हेडा का। और ये जो है इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हेडा ने जला दी थी। इसके अलावा मिसिस एल्वेस्टेड और थिया एल्वेस्टेड जो है वो लवर है लवबोर की। इसके अलावा जो थी ये क्लास फेलो भी रह चुकी थी हेडा की। नेक्स्ट जो है वो थीम्स हैं। सबसे पहले जो थीम्स है वो क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है। क्लास स्ट्रगल जो है वो इस प्ले के अंदर दिखाया गया है क्योंकि टेस्मन जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली से और जो हेडा है वो अपर क्लास फैमिली से। जब प्ले स्टार्ट होता है तो उसमें जब देखते हैं हम स्टार्ट में कि जब आंट जूलियाना की और साथ में उनकी मेड की जो कन्वर्सेशन हो रही है तो वो उसी से शो हो जाता है कि इनके दरमियान के क्लास स्ट्रगल की बात की जा रही है। क्लास स्ट्रगल ऐसे शो होता है कि जैसे क्योंकि वो बात कर रही होती है, मेड कह रही है उनकी कि जो टेस्मन है इसकी शादी जो है वो हेडा के साथ हो गई है क्योंकि हेडा जो है वो अपर क्लास फैमिली से है और जो टेस्मन है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और इसके बाद साइको एनालिसिस के बारे में बात की है। फेमिनिज़्म जो है वो शो करवाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो 4 है वो विक्टिम एंड विक्टिमाइजेशन है। विक्टिमाइजेशन ऐसे है कि विक्टिमाइजेशन को कहते हैं कि जुल्म वगैरह करना। तो जो हेडा है वो जुल्म ही करती है जब
उसका इलियट लव बो का जो मैन्युस्क्रिप्ट है जब वो जला देती है। इसके अलावा जो 5 वाला थीम है गुड एंड इवल का, यहाँ पे अच्छाई भी और बुराई भी दिखाई गई। यहाँ पर इवल ऐसे शो की गई है क्योंकि जो हैडा है वो जब उसका मैन्युस्क्रिप्ट जला देती है, इसके अलावा उसका जो बिहेवियर है मेड के साथ वो भी ठीक नहीं है। वो हर किसी के ऊपर पावर जो है वो शो करवाना चाहती है और अच्छाई जो है वो तकरीबन बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर शो होती है। टेस्मन का जो करेक्टर है वो भी इनोसेंट है, उसमें भी अच्छाई जो है वो शो करवाई गई है। अच्छाई ऐसे शो करवाई गई है क्योंकि जब वो हैडा जो है उसका मैन्युस्क्रिप्ट रख लेती है तो वो जो है टेस्मन सोचता है कि दोबारा हम उसको वापस कर दें, लेकिन वो नहीं मानती प्ले के अंदर। इसके बाद स्टाइल की बात की गई है तो जो हैंडी गिब्सन है इसने इसका प्ले का जो स्टाइल है वो मॉडर्न स्टाइल और मॉडर्न रियलिज़म मतलब रियलिटी के ऊपर जो चीज़ बेस करती है उसको हम रियलिज़म कहते हैं। इसके अलावा जो इस प्ले का जो क्लाइमैक्स है वो कहाँ पर आता है, जब जो हैडा है वो इलियट लव बो की जो मैन्युस्क्रिप्ट है जब उसको जला देती है तब वहाँ पे जाके क्लाइमैक्स आता है। और एंटेगोनिस्ट जो इस प्ले का वो कौन है, वो हैडा खुद ही है क्योंकि वो मतलब वो कुछ मतलब जगहों पे जो है वो ख़ुद को जो है एक एंटी हीरो के तौर पर ख़ुद को करती है, क्योंकि लास्ट पे जाके जब वो ख़ुद को अपने आप को शूट कर लेती है तब भी वो शो होता है। और इसके अलावा दूसरों के ऊपर जो है वो रूल करना चाहती है जिस वजह से, लेकिन लास्ट में जाके जब जज ब्रैक जो है उसको ब्लैकमेल करता है तब जो है वो तब वो जो है वो दूसरों की पावर जो है अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो ख़ुद को शूट कर लेती है और वो ख़ुद ही एक एंटी हीरो के तौर पर हमारे सामने आती है। मैंने जो है वो तकरीबन सारा ही अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है। को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं।